प्यारे साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नए साल में 3 लाख नौकरियां देंगे। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप इसे हाथ से जाने ना देंगे और मेहनत करते रहें। देखिए, यहाँ पे अभी 3 बार यहाँ टीचर की बहाली हुई और वह अभी लाखों की संख्या में। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये बोले नए साल में हम 3 लाख नौकरी दे देंगे। ठीक है, आप सभी लोग युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेहनत करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। जान जाए पर वचन न जाए, इनका ये कथन है। ठीक है, तो पटना से यह निकल कर आ रही है प्रगति यात्रा। कौन सा है? हिंदुस्तान ब्यूरो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि नए साल में 3 लाख नौकरी सरकारी दी जाएगी, साथ ही 10 लाख की रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 10 लाख की नौकरी देने की लक्ष्य 12 लाख तक कर दिया। देखिए, ये सत्य होगा क्योंकि 2025 में बिहार में चुनाव है। ठीक है, तो 25 में चुनाव है, तो चुनाव को यादगार बनाने के लिए, ठीक है, पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की वैकेंसियाँ, रोजगार देना जरूरी है सरकार के लिए। तो जो है 12 लाख किया जाएगा, 9 लाख को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी और 34 लाख के लक्ष्य के विरोध में अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया गया। देखिए, वहाँ पे बिहार में 3 बार, लगभग 2-3 बार दरोगा का एग्जाम हुआ, सचिवालय हुआ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भले पैसा थोड़ा लेट से मिलती है लेकिन समय पर मिल ही जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेरोजगारी से अच्छा है कि भटकने से अच्छा लटकने में ही फायदा है। ठीक है, तो दूसरा है कि मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी और शिवहर जिले के संयुक्त समीक्षा की बैठक में संबोधित कर यह बात बोले थे। यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों जिलों में 423 करोड़ की योजनाओं का भी उद्घाटन, शिलान्यास किए हैं। कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ठीक है, तो यह बात जो उभर करके आ रही है बहुत ही खुशी की बात है, इसे छोटा आप नहीं समझिएगा। स्थानीय लोगों से यह बात कर उनकी समस्या जाने और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग मिलकर बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं और राजद की इशारा करते हुए कहा कि हम 2 बार गलती से उधर से इधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये ब्लैक पेज में लिखा हुआ, ये देखिए क्या कहे हैं विज्ञापन में कि 9 लाख को सरकारी नौकरी और 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराई जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक लगभग 4-5 लाख लोगों की बहाली हो गई है बिहार में। ठीक है, रीगा चीनी मिल शुरू होगा और जो है से जो मजदूर वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे कम हैं, उनके लिए भी कुछ सुविधाएं की जा रही है। जैसे रीगा चीनी मिल शुरुआत की जाएगी। जो सीएम ने सीतामढ़ी जिले के रीगा चीनी मिल का शुभारंभ किया। उन्होंने गन्ने का बंडल डाल सीजन 2024-25 के लिए चीनी मिल संचालन की शुरुआत की है। कहा कि हम लोगों में सीतामढ़ी के विकास का काफ़ी काम करा दिया है, फिर से छूट न जाए। इस तरह से उन्होंने लक्ष्य बना करके बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या और विज्ञापन आई हुई सरकारी, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए है। जो भी छात्र भरना चाहते हैं, आपको नौकरी लेना है तो फिर मत गिनिए, कहीं भी आप नौकरी जा करके ले सकते हैं। तो वहाँ पे स्नातक में अब 55% अनिवार्य कर दिया है और चतुर्थ श्रेणी के लिए अब तक 10वीं पास होना जरूरी। पहले यह प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जो है सरकार जो है संशोधन करके नियम में बदलाव ला रही है। क्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल में जिला सहकारी बैंकों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता और पदनाम नए सिरे से निर्धारित किया जा है। जिला सहकारी बैंकों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए अधियाचना को अधियाचना पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने को कहा है। प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक सहित श्रेणी को 3 सभी पदों में बहालियां होंगी और इसके लिए स्नातक होना जरूरी है। स्नातक के साथ साथ 55% होना है। श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। चतुर्थ श्रेणी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। लखनऊ श्रेणी अर्थात श्रेणी 3 में सहायक कैशियर और सहायक टंकन सहायक जो टाइपिंग वगैरह करते हैं, आंसू लिपि बैंकिंग असिस्टेंट पद नाम दिया गया है, जो 55% के साथ स्नातक कंप्यूटर में न्यूनतम सीसी प्रमाण पत्र और चतुर्थ श्रेणी पद सहयोगी चालक गार्ड न्यूनतम योग्यता 5वीं से 10वीं होना जरूरी है। ये 2 शर्तें आप ध्यान रखेंगे दोनों बिंदुओं को, क्योंकि योग्यता के बिना बहुत सारे स्टूडेंट हैं से छट जाते हैं। गार्ड के लिए बंदूक चलाना और चालक के लिए वाहन चलाने के 2 साल अनुभव होना जरूरी है। तो ये सब आपके शर्त रखी गई है सरकार की तरफ से, आप सभी लोग इसके ध्यान रखेंगे। और तीसरी पॉइंट यह है कि 55% के साथ, ठीक है,
55% के साथ आपको क्या क्या करना है, बैंकिंग लाइसेंस और HMR और BBA और MBA और HRM में ये सब चीज़ होना जरूरी है योग्यता, अन्यथा आप नहीं कर सकते। कौन कौन, BTech होना चाहिए, BE होना चाहिए, जो कंप्यूटर साइंस, IIT, BC, MC और बैंकिंग फाइनेंस, HMR में BA, MBA और HR, ये सब योग्यता होना चाहिए। तो जब विज्ञापन निकलेगी उस समय आपको सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगी, शर्त है, ठीक है। तो उसी शर्त के अनुसार आप विज्ञापन को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा विज्ञापन पटना से निकल करके आ रही है कि पंचायती राज विभाग ने लगभग 6570 पदों पर लेखापाल की नियुक्तियां होगी। इसके लिए DM महोदय जो से नियुक्तियां लेंगे, और किस स्तर से लेंगे वे ही जान सकते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ इसमें त्रुटि तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ जो भी डायरेक्ट बहाली होगी वो सटीक होगी। लेखापाल, देखिए पंचायती राज विभाग ने लेखापाल सह IT सहायक के पद पर तकनीकी सहायक पदों अभ्यर्थियों को चयन जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से होगी, जिनमें से 6570 लेखापाल सह IT सहायक पदों पर जल्द अभ्यर्थियों का चयन पूरा कराने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक आवेदन लेकर कमेटी चयन की प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। लेखापाल के पद खाली रहने के कारण पंचायतों में कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। पिछले दिनों पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक के मुख्य सचिव ने तकनीकी सहायक बहाली के लिए पुरानी प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा। इस कारण पंचायती राज विभाग ने बहाली के लिए जिला स्तरीय कमेटी से कराने की तैयारी की है। इसके लिए पहले लेखापाल पद पर बहाली एजेंसियां माध्यम से होनी चाहिए थी। पंचायती राज के इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे, और लगभग, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या और से है। 73,952 अभ्यर्थी आवेदन भी किया है। शैक्षणिक योग्यता BCom या MA या CA इंटर वाले, ठीक है, ये सब जो है से लगभग 73,952 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन होना था। लेकिन इस प्रक्रिया में बिचौलिया की सक्रियता की शिकायत मिलने पर पंचायती राज विभाग ने राज्य के किसी आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी की है, लेकिन अब तक पुरानी तरीके जिला स्तर की कमेटी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन कराने के लिए कहा गया है। लेखापाल सह IT सहायक के 6570 पदों पर पुरुष के लिए 4270 पद हैं, जबकि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा पद है, 2300 पद है। अभी राज्य में लगभग 1600 लेखापाल सह IT सहायक कार्यरत हैं। ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बाद में नहीं तो फिर पछताएंगे, ठीक है।